बीच दाऊद और उसके राइट हैंड छोटा राजन के बीच दरार बढ़ती जा रही थी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के प्लानिंग से छोटा राजन को दूर रखा गया था, इसलिए वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। डी कंपनी में अब उससे ऊंचा रुतबा छोटा शकील का हो गया था, इसलिए छोटा राजन ने दाऊद से दोस्ती तोड़ते हुए उसकी गैंग को छोड़ दिया। इसके बाद छोटा राजन और दाऊद एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। साल 1994 में दाऊद ने छोटा राजन को मारने की प्लानिंग की, लेकिन जब तक दाऊद के आदमी उस तक पहुंच पाते वो दुबई से भाग चुका था। साल 2000 में दाऊद को खबर मिली कि छोटा राजन बैंकॉक में छिपा है। उसे खत्म करने के लिए दाऊद के खासम खास छोटा शकील ने अपने गुर्गो मुन्ना झिंगाड़ा को भेजा। मुन्ना ने बैंकॉक में छोटा राजन को जान से मारने के लिए उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उसका साथ दिया और वो वहां से बच निकला। छोटा राजन ने भी कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह थी दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान में ISI और पाकिस्तानी आर्मी की कड़ी सुरक्षा में रहना। इंडियन अथॉरिटीज भी दाऊद को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। इसी बीच 23 जुलाई 2005 को दाऊद की बड़ी बेटी महरूक की शादी का रिसेप्शन पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद के साथ दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाला था। इसी मौके पर भारत ने दाऊद को पकड़ने का एक सीक्रेट प्लान बनाया। इस काम को शांति से निपटाने की जिम्मेदारी IB से रिटायर हो चुके अजीत डोभाल को सौंपी गई। अजीत डोभाल ने इसमें छोटा राजन को भी शामिल किया। छोटा राजन ने दाऊद को ठिकाने लगाने का काम अपने दो शूटर्स विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा को सौंपा। भारत ने एक सीक्रेट लोकेशन पर अजीत डोभाल की निगरानी में इन दोनों की ट्रेनिंग हुई। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुंबई पुलिस को किसी तरह ये भनक लग गई कि छोटा राजन के आदमी शहर में है। एक दिन डोभाल मुंबई के एक होटल में बैठकर छोटा राजन गैंग के शूटर्स को मिशन समझा रहे थे कि तभी पुलिस ने उस होटल पर धावा बोल दिया। डोभाल ने पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो कौन है और किस मिशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और तनाशा और मल्होत्रा को अरेस्ट करके ले गई और इस तरह से दाऊद इब्राहिम मारे जाने से बाल बाल बच गया।